डीएलएड मैथ के बारे में जानेंगे। पहला कर रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 30 है। लगातार कर रहा है तो पहला x है, दूसरा है x+1, तीसरा है x+2। इन तीनों का जो योग है 30 है। जोड़ेंगे तो 3x + 3 = 30 आ गया। 3x बराबर 3 जाके इधर घटेगा 27, यानी x का मान जो आ गया वो 9। यानी पहला संख्या जो है वो 9 है, दूसरा संख्या है जो 10 है, और तीसरा संख्या है जो 11 है। तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा 11 हो गया हमारा। ऑप्शन के अनुसार जो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 9 VCD सेटों की कीमत क्या होगी यदि 5 सेटों की कीमत 15,500 है। तो यहाँ से एक एक नियम से बनाएंगे। 5 सेट का कीमत 5 सेटों का कीमत 15,500, इसलिए एक सेट की कीमत हो जाएगा 15,500 बटा 5 गुना 1। इसलिए निकालना है 9 VCD, तो 9 VCD सेट की कीमत हो जाएगा 15,500 बटा 5 गुना 9। यहाँ से 5 दिया 15, 1 0 0 कट गया, यहाँ से आ गया 0 0 9 9 27, 27,900 कुल 9 VCD का। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व एक भाई और बहन की औसत आयु 35 वर्ष। तो 35 वर्ष था, योग के लिए 2 से गुना किए तो 70 आ गया। कब? 5 वर्ष पहले। अब 5 वर्ष पहले यानी अब वर्तमान में लाना है, तो 5 वर्ष एक भाई बढ़ा, फिर भाई बहन बढ़ा, यानी 5-5 साल दोनों बढ़ेगी, तो यहाँ से हो जाएगा 80 वर्ष। तो पूछ रहा है इस समय उसकी औसत आयु कितनी है, तो 2 से भागा दे देंगे, तो अभी जो है वो 40 वर्ष औसत आयु। अगला क्वेश्चन है यदि एक संख्या और उसके 1/5 के बीच का अंतर, यानी कोई संख्या है और यहीं पर 1/5 के बीच का जो अंतर है वो 24 है। 5x - 1x बटा 5 बराबर 24, तो हो जाएगा 4x बराबर 5 बराबर 24। तो यहाँ से आ गया 6, तो x बराबर हो गया संख्या जो है हमारा 30 होगा। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ से डी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 5 मेज और 6 कुर्सी का कीमत 2500 रुपया, ये समीकरण 1 मानेंगे। अब कह रहा है 3 मेज और 2 कुर्सी का कीमत जो है 1300 रुपया है। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे, तो इसमें हम 3 से गुना करेंगे, इसमें हम 5 से गुना करेंगे। अब कर लेंगे समीकरण 1 माइनस कर लेंगे समीकरण 2, तो यहाँ से आ जाएगा समीकरण 1 में आ जाएगा 15m प्लस 18c अब बराबर 7500। यहाँ से गुना करेंगे तो आ जाएगा 15m प्लस में 10c अब बराबर में आएगा 13×5 6500। माइनस 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 खत्म हो गया, यहाँ 8c बराबर यहाँ से आ जाएगा 0 0 0 1। अब यहाँ से कट करेंगे तो 1 एकम 8 एकम 8, यहाँ से 2 0, तो यहाँ 8 दूनी 16 और 5 आ जाएगा। 8 5 40 बाकी 4, यहाँ 16 4 20 बाकी बच गया 2, 8 2 10 कट गया। तो सी यानी चेयर का कीमत आ गया 125 रुपया। हमसे पूछा एक मेज और एक कुर्सी, तो अब कुर्सी तो आ गया। अब मेज के निकालने के लिए हम समीकरण 1 में सी का मान रखने पर तो यहाँ से आ गया 5m प्लस 6 इंटू 125 बराबर 2500। तो यहाँ से आ गया 5m प्लस यहाँ 35 बाकी 3 12 3 15 बाकी बच गया 1 और 6 1 7 बराबर 2500। 5m बराबर आ गया 2500 माइनस 750, तो 5m बराबर आ गया 0, यहाँ से 5, यहाँ से 15 में से यहाँ से 14 में 7 घटा तो 7 और यहाँ से बच गया 1। अब कट करेंगे तो 3 बार में लग रहा है, 5 या 15 2 5 5 25 और 0। तो एक जो मेज का कीमत है 350 आ गया, एक कुर्सी का 125, यानी 1 मेज प्लस 1 कुर्सी, तो यहाँ से 350 प्लस 125 जोड़ेंगे तो यहाँ से 5 यहाँ से 7 यहाँ से 4, तो यहाँ से 475 रुपया में एक मेज और एक कुर्सी मिलेगा। इस प्रकार हम प्रश्न को आसानी से हल कर